हेलो फ्रेंड्स। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में ये 19 मई को है। इसमें स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कच्चे धागे को लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। कुंवारी लड़कियां भी वट सावित्री का व्रत और पूजा कर सकती है, जिससे उनका होने वाला पति भी लंबी आयु का हो। वट सावित्री की पूजा में सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई जाती है, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज के मुख से वापस ले आती है। वट सावित्री की पूजा करने वाली सभी स्त्रियों को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने इसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। जब वह लौट कर आई तो परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा घुमतसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है, इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री की क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने यह सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया। ऐसे छिनायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है। कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ? मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने में कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब सत्यवान ही मेरा पति है। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। राजा अश्वपति ने विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी कर राजा घुमतसेन के पास उनकी कुटिया में गए और उनसे कहा कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की सारी सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर घुमतसेन उदास हो गए। उन्होंने कहा कि आप में और मुझ में कैसी समता, आप राज्यासीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंक। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है, जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं, वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर राजा घुमतसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। समस्त रीति रिवाजों के साथ सावित्री की शादी सत्यवान से कर दी गई। सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहती थी। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने उपवास आरंभ कर दिया। जिस दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था, रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा। तो सावित्री ने भी स्वयं उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सहमति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई
और उसके साथ वन में चलने की तैयारी की। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया, फिर वह सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट आओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हो वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना तो मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, पर सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा घुमतसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त करे और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पतिभक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई की दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दिया। सावित्री से पुनः आगे बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वो बड़ी कोमल वाणी से बोले, हे सुवर्ते, तुम जो जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती होती हो तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों को कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चित ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्रवधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज घुमतसेन को लेकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत आवश्यक है।